दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राजनीति विज्ञान का ये आईएमपी क्वेश्चन का जो पेपर है ये मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का राजनीति विज्ञान का पेपर 29 फरवरी का जो है ना, इसके लिए ये सबसे बेस्ट क्लास होगी। आप लोगों को हम 4 सेट बताएंगे बैक टू बैक, बिल्कुल आप लोगों के लिए मोस्ट होंगे। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th एमपी बोर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। और चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आंसर की भी हम इस पर अपलोड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों को, देखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लोगों को 9 सितंबर 2001 बताना है। 9 सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट याद रखना। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आईएमपीएस सारे मोस्ट प्रश्न हैं। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताना है रूस में। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। 18वां दक्षेस सम्मेलन हुआ था। 18वां दक्षेस सम्मेलन नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और नेपाल जो है ये हमारे भारत में जो जनसंख्या निवास करती है, हिंदू जनसंख्या, तो वहाँ नेपाल में भी हिंदू निवास करते हैं। ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त सभी लिखेंगे। ये हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट उत्तर होगा। और अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये नई आर्थिक नीति 1991 में हमारे भारत में आई थी। ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को पार्ले जी बता देना है, ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बाकी कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और फोर्ड मोटर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पार्ले जी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की आंसर की भी इसी पर आएगी। और हम जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, ये इनमें से 100% क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। तो सारे जितने भी बताएं सबको आपको याद कर लेना है। ठीक है। पूरा आपका किताब पर आधारित है। देखिएगा, रिक्त स्थान में पहला पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। ये बहुत सरल है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है। पंचशील सिद्धांत हस्ताक्षर किन राजनेताओं के मध्य हुए थे। तो इसमें आप लोगों को एक याद रखना है। देखो, एक तो चीन के थे, चीन, उनमें आप लोगों को चिंग, हान, फू। ठीक है। और एक हमारे एन राघवन थे, एन राघवन। ठीक है। ये आप लोगों को उत्तर में बताना है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ था। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तर में बताना है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसा सदस्य है। तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो इसमें खाली स्थान में आपको अस्थायी लिखना है। वर्षा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। वर्षा की जो संधि है इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है हमें, क्योंकि हमने ये बहुत बार आप लोगों को बता दिया है, पिछले वाले मॉडल टेस्ट पेपर में भी था। ठीक है। और इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये सन 2001 में पारित हुआ था, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम किस सन में गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराया था। और अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने गिराया था। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विश्व का सबसे दोगला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, विश्व का सबसे दोगला देश अमेरिका है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने परमाणु बम गिरा दिया था। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है आप लोगों का सही जोड़ी बनाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन। तो आंध्र प्रदेश का गठन है ना, तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह है ना, इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है, किसान नेता। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बताएंगे 1962 में, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, गोवा भारत का राज्य कब बना था? तो जो गोवा है ये 1987 में भारत का राज्य बन गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसमें आप लोगों को बताना है 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, तो वीपी सिंह के आगे आप लोगों को जन मोर्चा बताना है। क्या बताना है? जन मोर्चा। अब सभी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जोड़ी आईएमपी जोड़ी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 100 से अधिक आपको उत्तर में बताना है, 100 से अधिक। अगला प्रश्न देखो, आसियान सदस्य देशों की संख्या है। तो आसियान सदस्य देशों की संख्या 10 है। अब 10 देशों के नाम आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, आप लोग लिख लेना। इंडोनेशिया है, इसके अलावा मलेशिया है, इसके अलावा थाईलैंड है, थाईलैंड के अलावा सिंगापुर है, सिंगापुर के अलावा फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस है, फिलीपींस के अलावा लाओस है। ठीक है, लाओस के अलावा आप लोगों को म्यांमार बता देना है, म्यांमार है, कंबोडिया भी है। ठीक है, कंबोडिया है, कंबोडिया के अलावा ब्रुनेई है। ठीक है, और ब्रुनेई के अलावा दारुइस्लाम है। ठीक है, ये आप लोगों को 10 देश के नाम मैंने बता दिए, आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं ये। ठीक है, और आप डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हो कि आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 10 है। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो इसमें ये कानूनी परिपत्र है, कहाँ का? इंग्लैंड का। तो इसमें आपको लिखना है इंग्लैंड का कानूनी परिपत्र, कानूनी परिपत्र, ये आप उत्तर में याद रखेंगे। अगला देखो, भाग्य वधु से चिर प्रशिक्षित भेंट उद्बोधन किस राजनेता से संबंधित है? तो ये आप लोगों को नेहरू बताना है, ये नेहरू से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, पंचवर्षीय योजना करने के लिए एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सलाहकार, सलाहकार निकाय। और काय के लिए है? पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ना, इसमें एक तो हमारा मध्य प्रदेश सम्मिलित है। ठीक है, एक महाराष्ट्र सम्मिलित है, महाराष्ट्र सम्मिलित है, याद रखना। एक गुजरात है, गुजरात के अलावा राजस्थान है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। और सरदार सरोवर परियोजना है, परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर। ठीक है ना, इसमें ये राज्य आ गए हैं आप लोगों के। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, चिपको आंदोलन का तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये आप लोगों को बताना है। जो वन होते हैं ना, वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण मतलब वनों का की अंधाधुंध जो कटाई है ना, उसको रोकने के लिए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए, जंगलों की कटाई पर रोक हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना आप, बिल्कुल सिंपल है ये चिपको आंदोलन। और इसके बाद में मैं आप लोगों को सत्य असत्य बता रहा हूँ। ठीक है,
और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारी जो एप्लीकेशन है जिसकी लिंक हमने अबाउट सेक्शन में दे रखी है, मेंस एजुकेशन, आप अगर गूगल पर जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर लिखोगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा मेंस एजुकेशन। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने आर्ट्स सेक्शन के जो कोर्स बनाया है उसमें सारे PDF उपलब्ध हो जाएंगे, वो भी आंसर सहित। वर्साई संधि की स्थापना 1955 में हुई थी। सत्य असत्य में आप लोगों को ये पहला सत्य बताना है। अगला देखो, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों को सही बताना है, इसमें तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, ठीक है। और अगला देखिए, भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि 1962 में हुआ था, ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम थे, तो ये भी आप लोगों का असत्य होगा, ठीक है। और आसू असम का छात्र संगठन है, ये आप लोगों का सत्य है। अब जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में 2 सेट और मैं आप लोगों को, ठीक है, बैक टू बैक बताऊंगा। और इसके बाद 4 के 4 ही जो टेस्ट सेट है A, B, C और D, ये 4 ही हम लाइव क्लास में आप लोगों को बताएंगे। एक लाइव क्लास रहेगी आपकी एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।